ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ। ਤਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਰਜੋਈ ਨਿਰਾਤਾਰ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ, ਤੀਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਚੌਥੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ। ਪੰਚ ਕਰੋਂ ਸੋ ਤੇਰਾ ਮਾਨ, ਪੰਚਮ ਸਾਂ ਜਗਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਚ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਧਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਬਨ ਆਈ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਹਾਈ। ਚਰਮਿੰਡਾ ਦਾਸ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੋ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਦਾਸ ਧਰਮ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, 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 ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸ਼ਵੰਤੀ ਨਿਰਾਤਾਰ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਜਸ਼ਵੰਤੀ ਨਿਰਾਤਾਰ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾ। ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤੇ ਮੋਹਿ ਦੀਜੋ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਚਰਨ ਤੋਏ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀਵਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚਰਨੀ ਥੀਵਾ। ਐਸੀ ਸੁਮਤ ਮੋਹਿ ਦੀਜੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਹਿਜ ਤੁਨੇ ਉਪਜੇ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਰਸ ਫੀਕੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦਾ, ਦਾਸ पे किरपा कीजे गोविंदा। दर्शन नाम रस दीजे, दास पे किरपा कीजे गोविंदा। दर्शन नाम रस दीजे यकीन। साध संगत जी, ये शब्द हजूर महाराज
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਨਿਰਾਤਾਰ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हे ਦਾਤਾ, हे अकाल पुरख, हे वाहेगुरु, किरपा कीजिए। प्रभु जी किरपा करो, की किरपा करो कि मेरा मन जिहड़ा है ये आप जी दे चरनां नाल जुड़े रहे। चरण प्रीत मोहि दीजिए। जद तक मन साडा अपने मुर्शिद दे चरनां दे नाल नहीं जुड़दा, उन्नी देर तक साडे मन दे अंदर भी नम्रता का अभाव नहीं हुंदा, क्योंकि नम्रता का अभाव तद ही हो सकता है जदों असीं अपने आप नूं झुका लवांगे। जद तक असीं अपने आप नूं झुकांदे नहीं हाँ, झुकदे नहीं हाँ, तद तक सानूं उस प्रभु की कृपा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा। क्योंकि साडे बजुर्ग जिहड़े सन, साडे माता पिता जिहड़े सन, जदों असीं उन्हां दे चरनां नूं स्पर्श करदे सां तां असीं उन्हां दे चरनां ते झुकदे सां। झुकण दे नाल की महसूस हुंदा है कि मैं अपने आप नूं नम्रता दे विच लैके आउंदा हां। जां पुराने जमानिਆਂ ਦੇ अंदर डंडौत बंदना की जाती सीगी कि पूर्ण तौर के उत्ते अपने आप नूं अपने माता पिता दे जां अपने गुरु दे चरनां दे उत्ते डंडौत नमस्कार किया जाता सी, जिहदे नाल कि साडा सारा शरीर, साडियां सारियां इंद्रियां, सारियां सेंसिस जिन्नियां भी सन, किसी सारियां अपने गुरु दे अर्पण करदे सी। जदों असीं पूर्ण तौर के उत्ते अपने गुरु के मुर्शद के अधीन हो जाने हाँ, जो अपने मुर्शद अगे झुक जाने हाँ, तो साडे अंदरों जिहड़ी हौमे है वो खत्म हो जाती है। जिस तरह कि जदों रावण का वध होया, हले उसके शरीर दे विच प्राण सन, ते प्रभु राम ने अपने छोटे भराता लक्ष्मण नूं, जिहड़े कि विराग दे समर्पण दे मूर्त सन, उसनूं उन्होंने कहा कि है लक्ष्मण, हे अनुज, ये रावण बड़ा ही विद्वान है, इसनूं चारे वेदां दा ज्ञान सी, चारे वेदां दा ज्ञाता होने करके इतना महान पंडित होंदे होए इहदे कोल हर तरह की ज्ञान की कुंजी सी। इस करके तू इस रावण दे कोलों जाके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लै। जदों लक्ष्मण अपने भराता दी, प्रभु राम की गल सुन के रावण दे कोल ज्ञान प्राप्त करन गए, ते रावण ने की किया, ते लक्ष्मण जी उसके सिर दे उत्ते जाके खड़ गए, ते रावण लक्ष्मण नूं कहन लगे, हे लक्ष्मण, तू राम का भराता होने करके आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, जब किसी से कुछ लेना होता है, किसी से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है,
या अपने स्कूल में अध्यापक से कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें उसके चरणों के पास बैठना पड़ता है, चरणों के समीप जाना पड़ता है। और तेरे अंदर इतना अहंकार है कि तू मेरे सिर के ऊपर ही खड़ गया आकर, तू मेरे सिर पर आप पर खड़ेगा तो मैं आपको कैसे ज्ञान दूंगा। तो वो महाराज जी ने भी अपने शब्दों में यही कहा है कि जब तक हम अपने गुरु के चरणों के साथ प्रीत नहीं जोड़ते, कि चरण प्रीत मोहे दीजिए, जब तक हम अपने मन को अपने मुर्शिद के चरणों के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हमें उस प्रभु की कृपा जो है वो प्राप्त नहीं होती, ना ही हमें अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब हम अहंकार लेके जाएंगे तो हमें कौन ज्ञान देगा। जब मैं मेरी का संबंध होगा तो कौन ज्ञान देगा। और कबीर साहब इसके बारे में समझाते हैं, कहते साधु को मिलने चाहिए साथ न लीजिए कोई, आगे पांव दीजिए पाछे होए सो होए। कबीर साहब का कहने का भाव ये है, कहते कि जब हम किसी भी साधु संत महात्मा को मिलने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। साथ लेने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हमें धन दौलत कुछ लेके जाना है या और कुछ वस्तुएं इकट्ठे करके लेके जाना, उसको छोड़ नहीं। कहते हैं कि अपने मन के अंदर मैं की भावना या एक हौमे की भावना वो साथ हमें लेकर नहीं जाना चाहिए। कि जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि मैं गुरु से ये लेकर आऊंगा, जब मैं गुरु से ये चीज प्राप्त कर, जब मैं कहते कि अपनी मैं को पीछे छोड़कर जाए, अपनी मैं को अहम को अपने साथ मत लीजिए। अगर हमने किसी भी संत साधु महात्मा के पास जाना है और जहां हमने किसी बड़ों को मिलने के लिए जाना है या किसी बड़े के साथ जुड़ना है, जहां से हमने ज्ञान प्राप्त करना है, जहां हमने किसी से कुछ लेना है, झोली में तभी डलेगा जब झोली खाली होगी। जब झोली ही भरी हुई है तो झोली में कहां डलेगा। तो यही महाराज समझा रहे हैं कि चरण प्रीत मोहि दीजिए। फिर प्रभु जी कृपा कीजिए, दाता कृपा करो। साथ ही महाराज ये भी कहते हैं, चरण धोए चरनामत पीमा, मन निर्मल हो चरनी थीमा, ऐसी सुमत मोहे दीजिए। हुन अगर हम महाराज जी दर्शन दास जी के शब्दों को विचारें, उनकी वाणी को समझें, तो हमें पता चलेगा पुराने जमानों में जब किसी को बख्शिश की जाती थी, किसी को गुरु ज्ञान दिया जाता था या किसी को गुरु गद्दी दी जाती थी, तो उसको उसके मुर्शिद के चरणों को धोकर चरनामत लाया जाता था। चरण तो रहरास कर चरनामत सिखा बुलाया। जब किसी को बख्शिश की जाती थी तो फिर महाराज ये भी कहते हैं कि जब हम अपने मुर्शिद के चरणों का चरनामत पिएंगे, चरणों का मतलब है चरण धोकर, ये नहीं कि पानी के साथ ही धोना है, अपने मन को प्रभु के चरणों के ऊपर समर्पण करना है। जब वो हमारे अंदर वो नम्रता का भाव पैदा हो जाएगा कि मन निर्मल हो चरनी थी मैं, जब तक हम चरणों के ऊपर नहीं माथा टेकते, ये मन जो है उसमें नम्रता नहीं आती, मन निर्मल नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे समत दीजिए,
हम अपने मुर्शिद को, अपने प्रभु को, अपने गुरु महाराज दर्शन दास जी को ये कह रहे हैं कि हे दाता, हमें इतनी मत बख्श दे कि हम आपके चरणों के साथ जुड़ जाएं और हमारा मन जो है आपके चरणों के साथ टिक जाए, ताकि हमारा जो मन के अंदर मैं मेरी का भाव है, अहम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर हमारे जलन प्राप्त कर रहा है, वो अपने चरणों के साथ चरणामत मिल जाए, जिससे कि मन निर्मल हो जाए। ऐसी मुझे सुमत बख्श दो, ऐसी मुझे बुद्धि बख्श दो। अगर हमें कुछ ईश्वर से प्राप्त करना है या गुरु से लेना है, कहते कि पहले हमें सतगुरु परमात्मा की कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा होगी तो ही गुरु के दर्शन होंगे, तो ही गुरु मिलेगा। कहते सतगुरु मनाई सब सुख पाए। जब हम सतगुरु को ध्याते हैं, ईश्वर को ध्याते हैं, तो हमें सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। कहते गुरु ध्याई सब फल पाई, सर्व सुख फल पाई। सतगुरु मनाए सुख पाए, गुरु ध्याय सर्व फल पाए। क्योंकि जब हम सतगुरु को, ईश्वर को, सतगुरु ईश्वर को कहा जाता है, वो परमात्मा ही हमारा सतगुरु है, अकाल पुरख ही हमारा सतगुरु है। जब हम अपने उस सतगुरु को ध्यान करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि नाम में ही सब सुख है। ईश्वर के साथ जुड़ने से हमें सुख प्राप्त होते हैं। कहते हैं जब हम गुरु को ध्याते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो हमें सर्व फल प्राप्त हो, कि हमें सब तरह के फल प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें महाराज जी ने वाणी में कहा है, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष कहा जाता है। कि अगर हम ये चार पदार्थ चाहिए, कि धार्मिक हमने बनना है, धर्म की स्थापना करनी है, अपने आप को किसी को धारण करना है, धर्म के ऊपर हम चलना चाहते हैं, नाम जपना चाहते हैं, या किसी चीज को धारण करना चाहते हैं, तो हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर हमें अर्थ, धन की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि धन के बिना संसार में कुछ नहीं है, धन की भी आवश्यकता है। अगर हमें धन प्राप्त करना है, हमें अपने घर की सुधार करना है, आर्थिक व्यवस्था ठीक करनी है, तो भी हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। फिर काम आ जाता है, जिस काम के साथ ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। काम ने ही इस सृष्टि को रचा हुआ है। कि जब किसी के घर में संतान पैदा नहीं होती, तो हम गुरु के पास ही जाते हैं, गुरु को कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, तो गुरु कृपा करता है। फिर आता है मोक्ष। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो भी हमें गुरु के नाम के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए वाणी में फरमाया गया है कि चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जो एक पहला अर्थ है धर्म, और बाद में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम आता है। अगर हम धर्म के साथ अपनी धर्म की कमाई करेंगे,
धर्म से व्यवहार करेंगे, उसमें सच्चाई होगी, शुचिता होगी और सच्ची प्रीत के साथ धन कमाया जाएगा, अपनी मेहनत के साथ धन कमाया जाएगा, उसमें उस प्रभु की कृपा रहती है। फिर आ जाता है काम। अगर हम काम को भी अपने इस धर्म के साथ निभाएं, कहने का मतलब जो शादी की है, शादी में लड़की को उसके बाद धर्म पत्नी कहा जाता है, उस धर्म पत्नी के साथ हम हमारे संबंध हों, तो वो जो हमारी औलाद है, जो हमें औलाद मिलती है ईश्वर की कृपा से, वो उस धर्म की प्राप्ति के साथ मिलती है और वो औलाद जो है वो लायक निकलती है। इसलिए महाराज जी समझाते हैं कि हमें हर चीज धर्म के साथ करनी चाहिए, सच के साथ करनी चाहिए, सच के साथ जुड़ना चाहिए। तो एंड में क्या होगा, जब हम इस सभी को धर्म के साथ करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति के साधन प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति में चले जाएंगे। कब? जब हम धर्म के साथ हम नाम जपेंगे, गुरु की मत के साथ हम चलेंगे, गुरु की चरणों के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को अपने मुर्शिद को समर्पण कर देंगे और ईश्वर के आगे झुक जाएंगे और हमारा किसी के साथ शरीर का लगाव नहीं होगा, मन का लगाव नहीं होगा, किसी से बंधन नहीं होगा। कर्म करना है, फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी। जब हम फल की प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो हमारा बंधन मुक्त हो जाएगा, तो हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते और हमें ना ही मोक्ष का द्वार मिल सकता है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष अपने अंदर ही है। ये नहीं है कि मोक्ष का हमने शरीर छोड़ देना है और हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करना है, जीते जी ही जीवन मुक्त होना है। जब हमें इन धर्म के साथ हम कर्म करेंगे, धर्म को समझेंगे, तो हमें इस द्वार पर हम चल सकते हैं, क्योंकि गुरु से सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कहते दीपक ज्ञान प्रकाश भवन अजोरा कर रहो, सतगुरु शब्द विलास भाजे चोर अंजोर जा। ये कबीर साहब के शब्द हैं। कहते हैं कि जब हमें हमारे अंदर गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कहते दीपक ज्ञान प्रकाश, हमें रोशनी जो प्रकाश है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, जैसे घर में हम दीपक जलाते हैं, घर के अंदर दीपक जलाने से हमारा जो अंधेरापन है वो दूर हो जाता है एक छोटे से दीपक के साथ। इसलिए महाराज ने कहा कि दीपक ज्ञान प्रकाश भवन जोरा कर रहो। जैसे घर में दीपक के साथ भवन को, घर को अंधेरे से दूर निकालकर प्रकाश के अंदर हम चले जाते हैं। अगर हम बाहर से जा रहे हैं जहां तो लाइट नहीं जाती, जैसे हिंदुस्तान में या और बाकी देशों में कभी कभी लाइट चले जाती है, सभी तरफ अंधेरा छा जाता है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमने किसी कमरे में जाना होता है तो एक मोमबत्ती जगानी पड़ती है या कोई तेल का दिया जलाना पड़ता है, ताकि हमें उस जो भवन है, जो घर है, जो कमरा है, उससे हम रोशनी से प्रवेश कर सके। कहते इसी प्रकार कैसे सतगुरु शब्द विलास, कि जो सतगुरु का शब्द है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, ज्ञान रूपी जो शब्द है, वो जब हमारे इस शरीर के अंदर ठहर जाएगा, गुरु का नाम ठहर जाएगा, जो हमारे अंदर 5 चोर बैठे हुए हैं, प्रपंच के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। कब?
जब हमें नाम रूपी शब्द का प्रकाश इस मन के अंदर आ जाएगा। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश ही नहीं आता, नाम का प्रकाश जो हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, तो हम काम क्रोध लोभ अहंकार से कैसे बच सकते हैं? काम क्रोध लोभ अहंकार तभी हम बच सकते हैं, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब हमारे अंदर नाम रूपी शब्द का दीपक जल जाए। वो कब जलेगा? जब हम सबसे पहले अपने ईश्वर को ध्याएंगे। कबीर साहब इसका भी जवाब देते हैं, इसके लिए भी समझाते हैं। प्रथम चरण गुरु बंदना, जिन अगम अगमे लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दर्श कराया। जिने कारण सिद्धियां पचेसो, गुर कृपा ते पाया। अका मूर्त अम्या सूरत, जहां से उपजिया फिर तहां जाए समाया। हम इस शब्द की अगर व्याख्या करें, इस शब्द को कबीर साहब की वाणी को विचारें, समझें, तो हमें पता चलेगा कि गुरु शब्द की क्या महिमा है। गुरु हमें क्या क्या देता है जो हमें समझ नहीं आती और जो हम उसको विचारते नहीं हैं। कहते प्रथम चरण गुरु बंदना, सबसे पहले सुबह उठकर हमें अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए, नाम के साथ जुड़ना चाहिए और अपने मुर्शिद को शुक्राना करना चाहिए कि हे दाता, हमारी रात जो थी, अंधेरा जो पन था, वो निकल गया है और सुबह का प्रकाश चला आया है। आपकी बहुत शुक्राना है कि हमें रात के अंधेरे से निकालकर सुबह के प्रकाश में ले गए। क्यों? हम रात को सोए हुए तो आधे तो मरे होते हैं, एक्चुअली आधे नहीं, पूरे ही मरे हुए होते हैं। हमारा शरीर पूरा ही डेड बॉडी होता है, कि हमको जो समझ नहीं है। ये पहला शुक्राना है उसका, कि जब हम सुबह उठकर ये प्रार्थना करते हैं उसके चरणों में जुड़कर, जिसने हमें उस अगम के साथ जोड़ा है। प्रथमे चरण गुरु बंदना, जिन अगम अगमे लखाया। जो ईश्वर अगम का वाली है, जहां से हमारे दर्शन दास जी आए हैं, हमारे क्या कहते हैं, हम अगम के वाली हैं, जहां कोई आ जा नहीं सकता। वहां सिर्फ नाम ही चलता है, शब्द ही चलता है, शब्द का ही प्रकाश है। जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तो हमें उस अगम का पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हम जब अगम का रास्ता गुरु दिखाता है, धीरे 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 जब हम उस शब्द के साथ जुड़ते हैं, शब्द का ध्यान करते हैं, तो उन्हीं शब्द के साथ ही, नाम के साथ ही हमारे अंदर, जिसको हम रिद्धियां सिद्धियां कहते हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। वो अचानक आती हैं, हमको पता नहीं चलता किसके पास सिद्धि है, किसके पास रिद्धि है। कहते वो रिद्धियां सिद्धियां जो है कहां से आती हैं? कहते गुरु कृपा ते पाया। गुरु की कृपा होती है, तभी हमें शब्द का ज्ञान होता है, तभी हम उस अगम तक जा सकते हैं, सतलोक तक जा सकते हैं। अगम तक तो जाना बहुत ही मुश्किल है, वहां कोई आम जीव जा ही नहीं सकता, बल्कि सतलोक तक जा सकते हैं, हक लोक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां गुरु खड़ा है, जहां 10वां द्वार है। जब तक हम उस 10वें द्वार पे, तिल पे ऊपर ध्यान नहीं देते, तो जब ध्यान लगेगा तब ही हमें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और इसमें सुखमनी सामने भी इसके बारे में समझाया गया है। 9 निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कि जो 9 निदा है, 12 सिद्धा है, ये सब इस शरीर के अंदर ही है।
वो जब अमृत रूपी शब्द इसके अंदर प्रकट होगा तो हमारे अंदर गुरु की कृपा से वो जो हमें ज्ञान प्रकाश प्राप्त होगा, उसके साथ ही हमें जो निधियां हैं, सिद्धियां हैं, वो प्राप्त होती हैं। कहते फिर क्या कहते हैं कबीर साहब, अका मूरत अम्या सूरत, जहां से उपजिया फिर तहां जाए समाया। कि उस परमात्मा की जो सूरत है, उसकी मूरत है, वैसे तो कोई नहीं है। जिस रूप से, जिस सूरत से हम उसको प्रेम करते हैं, जो उसकी मूर्ति, उसकी तस्वीर सामने रखकर उसका ध्यान करते हैं, वो अनमोल है। कि हम जहां से हम निकल कर आए हैं, जहां से हम पैदा हुए हैं, फिर हम वहीं जाकर वापस समा जाएंगे। कि हमारा सभी का जन्म शब्द में था, शब्द में ही जाके समा जाएंगे। पूर्ण पुरुष, पूर्ण मुर्शिद, पूर्ण पुरख, वो शब्द के साथ होते हैं। उनका आना जाना शब्द के साथ होता है। लेकिन ये हमें जो शरीर मिलता है, ये मन की उपज है। मन के हिसाब से हमें ये शरीर मिलता है। जो हम इस मन के साथ हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के हिसाब से हमें ये सब देह प्राप्त होती है। और उसके बारे में महाराज में यही समझाते हैं कि चरण शरण मिले गुरु की सेवा, सहज तन उपजे गावे गुण जीवा, नाम बिना रस फीके। हूं जैसे ऊपर व्याख्यान किया है कि नाम के साथ जब जुड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। पहले तो हमें महाराज जी के चरण के साथ शरण में जाना पड़ेगा। कहते चरण शरण मिले गुरु की सेवा। जब हमें गुरु के घर की सेवा प्राप्त होती है, गुरु की शरण में जाते हैं, नाम की प्राप्ति होती है। नाम जब हमारे अंदर चलता है, इससे ऊपर समझाया, जिस नाम के साथ ही हमें जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पहले हमें उसके अंदर सहज अवस्था का ध्यान करना पड़ता है। ये शरीर जो है वो सहज अवस्था में आना जरूरी है। जब तक ये शरीर सहज अवस्था में नहीं है, हमारे अंदर सहज की उत्पत्ति नहीं है, तब तक हमें जो धुन शब्द है वो प्राप्त नहीं होती। कहते सहज धुन उपजे गावे गुण जिह्वा, नाम बिना रस फीके। पहले इस रसना के साथ उनके गुणों को गाना पड़ेगा। गावे गुण जिह्वा, इस जीव के साथ, इस रसना के साथ उस प्रभु के गुणों का व्याख्यान करना पड़ेगा। तभी तो कहा गया है वाणी में कि ये बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है। सत्संग बड़े भाग्यों से मिलता है। आम जीव सत्संग का भागी नहीं है। किसी के उच्च कोटि के भाग होते हैं तो ही वो सत्संग में जाकर बैठ सकता है, तो ही वो सत्संग प्राप्त कर सकता है, तो ही वो सत्य के साथ जुड़ सकता है, तो ही उसके अंदर वो सहज धुन की जो अवस्था है तो उसको प्राप्त हो सकती है। अनहद शब्द, धुनात्मक शब्द तभी हमारे अंदर प्रकट होगा जब हमारे अंदर मन जो है वो निर्मल हो जाएगा। जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक हमारे अंदर धुनात्मक शब्द जो है वो प्रकट नहीं हो सकता है हमारे अंदर बज रहा है, चल रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा। जब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यहां पे सब बिना धुन के बज रहे हैं, अंदर कोई अंदर साज नहीं है लेकिन चल रहा है। अंदर प्रकाश है, कोई लाइट नहीं है, कोई सूरज नहीं है, अंदर कोई चंद्रमा नहीं है। अंदर शब्द चल रहे हैं, शब्द आ रहे हैं। कहां से? जैसे सीप के बिना मोती उपजते हैं, वहां ही सुर के बिना शब्द भी चलते हैं। कहते बिन सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। बिना सुरों के अंदर शब्द जो है वो चल रहा है। वो तभी हमें प्राप्त होगा जब हम उसको
मिलने के लिए इच्छुक होंगे। ज्ञान उसी को मिलता है जो उसका इच्छा रखता है। हर को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हम क्या कि हम काम क्रोध लोभ के कारण फंसे रहते हैं। हमें सिर्फ एक माया का जो जाल फंसा हुआ है, हमने अपने आप को संसार में लोगों को शो करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, अपनी ही बढ़ियाई के लिए, कि मेरे को कोई नीच ना कह दे, मुझे कोई अपशब्द ना कह दे, उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं। तो अंत काल में क्या होता है? सब कुछ यही खत्म हो जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। फिर कैसे प्राप्त होगा? तो महाराज जी यही तो हमको समझा कि ये बिन रस फीके, जब तक वो नाम जो है, वो शब्द जो है इस जीवा के साथ नहीं चलता, जीवा के साथ जुड़ता नहीं है, तब तक ये नाम जो है, उसका रस जो है वो फीके ही रहते हैं, आनंद नहीं आता। आनंद तभी आएगा जब वो शब्द जो है वो इसके अंदर चलेगा। तो जब तक वो शब्द चलता नहीं है, तब तक हमें उस शब्द के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस अविनाशी को जानने के लिए, उस अंतर्जामी को समझने के लिए हमको इस शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। और उसी के लिए हमारा समझा रहे हैं, चरण कमल मिले सुख आनंदा। हजूर महाराज दर्शनदास जी की वाणी को अगर हम विचारें, समझें, तो पता चलता कि महाराज ने अपने शब्दों में हमें क्या बयान किया है। और महाराज जी कहाँ से थे, कहाँ से आए हैं महाराज जी ने? महाराज ने धुर की जो वाणी लाए कहाँ से आई है? इसलिए इसको अगम वाणी कहा जाता है, ये धुर की वाणी कहा जाता है, जो महाराज ने हमें बयान की है। कि महाराज ने कहा चरण कमल मिले सुख आनंदा। जब तक हमें मन जो हमारे मुर्शिद के चरण कमलों के ऊपर नहीं बैठता, तो महाराज वाणी में भी समझाते हैं, चरण कमल जाके मन राधे, सोग अगिन तिस जन ना व्यापे। हम इसको कभी विचारते नहीं हैं, हम महाराज के शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं, नाम के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो हमें सुख और आनंद कहां से प्राप्त होगा? और वाणी में क्लियर कहा गया है, चरण कमल जाके मन राधे, जिसके मन में, श्वासों में अपने मुर्शिद के, अपने गुरु के चरणों का आश्रय है, उसको तो कोई सोग ही नहीं है, उसको तो कोई शोक है ही नहीं, ना ही उसको काम क्रोध लोभ अहंकार सता सकते हैं। सोग अगिन तिस जन ना व्यापे, उस जीव को ये चीजें घिरा नहीं करती, जिसके मन में उस प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ पड़े, अपने मुर्शिद के प्रति प्रीत जाग पड़े। हम अपने मुश्किल से, अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं। हमारी इच्छा पूरी होगी तो ठीक है, नहीं पूरी हुई तो ठीक है। पूरी हो गई तो वो प्रभु है, नहीं पूरी हो तो वो उसको शैतान बना देते हैं कि उसके बाद कुछ है ही नहीं। हम अपनी लालचों के साथ जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए, शायद हमारा कुछ किसी वक्त कुछ काम आ जाए। ऐसा नहीं है। जब हम अपने आप को उस प्रभु के अर्पण कर देंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते सफल मूर्त सफला घड़ी जिस सच्चे नाल प्यार। कहते जन्म पदार्थ सफल है जो सच्चा शब्द अकथ। फिर हम वाणी को रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन विचारते तो है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? और महाराज ये भी समझा रहे हैं कि दास पे कृपा कीजिए, गोविंद दर्शन नाम रस दीजिए। महाराज जी समझा रहे हैं कि जब तक हम उसको ध्याएंगे नहीं, उस शब्द की परख ही नहीं करेंगे, तो कैसे जानेंगे? महाराज कहते हैं कि
दर्शन नाम रस दीजिए। कब? दास पे कृपा कीजिए गोविंदा। जब उस प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होगी। प्रभु तो कृपा करता है, पर हमें ही अपनी झोली को बंद रखते हैं। अगर हमें उसकी कृपा ही ना हो तो हमें कैसे जीवन जिएंगे? हमको यही नहीं मालूम कि उस प्रभु का वास है कहां पे। कभी कोई किसी से पूछता है कि प्रभु कहां रहता है, प्रभु वास्तवता कहां है, तो अगर बानी के हिसाब में विचारा जाए तो बानी तो यह कहती है, प्रभु का वास साध की रचना। प्रभु जो है, जो ईश्वर है, जो काल पुरुष है, वो सिर्फ और सिर्फ साधु की रचना पे विचारता है, उसके ऊपर विचरता है, उसके ऊपर रहता है। जब तक हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, उस शब्द के बारे में पता नहीं हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि सांस चल रहे हैं, सांस अंदर गया, बाहर आया कि नहीं आया, किसी को क्या मालूम? तो प्रभु कहां हुआ? हमारे ही तो अंदर है ना, लेकिन हम नहीं विचारते, इसलिए हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। दुख बाहर से कुछ नहीं है, दुख हमारे मन के हैं, मन की सोच है, मन की कान है, और सुख भी हमारे मन की कान है। वैसे सुख और दुख कुछ भी नहीं है अगर विचारा जाए तो। जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ खुशी मिलती है, हम सुख कह देते हैं। या किसी ने हमसे प्यार से बुला लिया तो हम उसके कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। या किसी ने हमको कुछ उल्टे शब्द कहकर पुकार लिए तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। कहाँ सुख है, कहाँ दुख है? हमारे ही तो अंदर सब कुछ है, लेकिन हम उसको प्रगट ही नहीं करते तो कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि महाराज कहते हैं कि जिसने उसको सिमरा है, जिसने उसको ध्याया है, उसके नाम का रस लिया है। कि महाराज कबीर साहब समझाते, ए हर रस पीवे जन कोई, कि जो वो उस हरि का रस का आनंद ले लेता है, वो ही अमर हो जाता है। जो उसका आनंद लेता है। ए हर रस पीवे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होई। क्यों? शब्द का अमृत रूपी रस जो है, जो जीव उसको ग्रहण करता है, उसको पीता है, वही तो अमर होता है। जब तक हम उसको विचारेंगे नहीं, तब तक हमें पता। जब नाम के साथ जुड़ेंगे, नाम हमारे अंदर प्रकट होगा, तो हमारे में और प्रभु में भेद ही नहीं रह जाता। इसलिए ये शरीर को ही हमने पहले भी समझाया है, यही साकार है और यही निराकार है। जो निराकार है वो अंदर बैठा हुआ, वो नजर नहीं आ रहा है। जो बाहर है, हम साकार हैं, सब देख रहे हैं। जब साकार का निराकार के साथ मेल हो जाएगा, साकार और निराकार में भेद खत्म हो जाएगा। हम तो इसी में चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो साकार है कि निराकार है, वो राम है कि श्याम है, वो नानक है कि गोविंद है, वो अल्लाह है कि जीसस है, ईसा मसीह है। हम इन शब्दों में ही उलझे हुए हैं। शब्दों में उलझे हुए रहेंगे तो कैसे निकलेंगे? जो शब्दों की गांठ पड़ी है हमारे मन के अंदर, वो कैसे खोलेगी? उन गांठ को ही तो खोलना है। इसलिए कबीर साहब इसकी गांठ के बारे में समझाते हैं। कबीरा जो शब्द है, जो नाम है, जो प्रेम है, उसके बारे में समझा रहे हैं। धागे की एग्जाम्पल दें। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए,
टूटे ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता प्रेम का है। हमारे जो संबंधी हैं उनके रिश्ता भी प्रेम का ही है। कहते कि ये प्रेम का धागा जो है इसको मत तोड़ो। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नफरत मत पैदा करो। गहरा धागा प्रेम का। क्यों, जब एक बार किसी के साथ गांठ पड़ जाती है वो धागा प्रेम सीधा नहीं रह जाता। हमारा किसी के साथ कुछ अपने मन की वजह से अपशब्द बोलकर किसी प्रेम में दूरियां पड़ जाती हैं, वो प्रेम जो है दोबारा जुड़ता नहीं है। क्योंकि एक बार प्रेम में टूट जाए, हम दोबारा जितना भी मर्जी उससे जुड़ना चाहें तो हम उससे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो उसमें गांठ पड़ जाती है। हमेशा ही हमको ऐसा लगेगा कि उसने पहले ऐसा किया तो शायद फिर ऐसा हो सकता है। इसी को हम नहीं विचारते। इसी के बारे में महाराज जी समझा रहे हैं कि उस हरि को समझना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो हरि ही तो है, परमात्मा ही है जो हमें सुख और दुख देता है, वो हमारे दुखों को हरता है। गुरु के बिना हमारे दुखों का नाश नहीं हो सकता। कहते सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध। कहे कबीर वो कब मिलेंगे, परम स्नेही साध। अगर हम विचार करें महाराज जी की वाणी को, कबीर साहब की वाणी को, कि वो यही हमें समझा रहे हैं कि हमारे दुखों का नाश करने वाले, हमारे अपराधों को हरने वाले हमारा गुरु ही है। वो ही हमें सुख देता है। हमें उस परम स्नेही साध की खोज करनी चाहिए। अगर हम कहीं परम स्नेही साध जो मिल जाए हमें, तो हमारे सब दुखों का नाश हो जाता है। हम इसको जब नहीं विचारते, लेकिन वो है हमारे अंदर, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हम वस्तुओं के पीछे लगे हुए हैं। कभी ये विचारा है कि जो जीव जंतु पहाड़ों में पत्थरों के नीचे रहते हैं, उनको कौन देता है? हिमालय के ऊपर कौन उसको दे रहा है, जहां कोई हवा भी नहीं चलती, ऑक्सीजन भी नहीं है, सांस भी आना मुश्किल होता है। वहां पे भी जीव रहते हैं, वहां पे पशु पक्षी रहते हैं, उनको कौन देता है? उसके बारे में महाराज ने समझाया है। सैल पत्थर में जियो पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। गुरु प्रसादी परम पद पाया, सूखे काश ठहरिया। कि उनको भी तो रिजक देने वाला उसकी कृपा ही तो है। उनके ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर प्रभु की कृपा है, तो उनको पत्थरों में भी उनको अनाज मिलता है, उनको खाने के लिए मिलता है। इसीलिए हमें परम पद पाने के लिए गुरु की शरण जरूरत है। गुरु प्रसादी परम पद पाया, सूखे काश ठहरे। जैसे लकड़ी जो है सूखी सड़ जाती है, उसको थोड़ी सी माचिस की जरूरत होती है तो वो सड़ जाती है। इसी प्रकार गुरु की कृपा से हमारे सब दुखों का नाश हो जाता है, और हमारा जो दाना पानी है, जो रिज़्क है, वो तो हमें पहले ही उसने दे दिया है। कभी हम विचारते नहीं इन चीजों को, ना ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी विचारो, जब माता बच्चे को जन्म देती है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक माता के स्तनों में दूध नहीं उतरता। बच्चे के जन्म लेते ही, संसार में आते ही
माता के स्तनों में दूध की उत्पत्ति हो जाती है। ये क्या है? जिसमें खून भरा हुआ है, मांस का पुतला है, उस मां के पुतले में से दूध कहां से आ गया? यही एक उस प्रभु की कृपा है। इसलिए महाराज ने अपनी वाणी में समझाया कि सैल पत्थर में जी पाए ताका रिजिका तरया, कि हमारे आने से, हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे ईश्वर ने, हमारे मुर्शिद ने हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। तो फिर हमें काहे की चिंता? चिंता हमें खाने की नहीं है, चिंता हमें वस्तुओं को इकट्ठे करने की है कि हम इकट्ठी कर लें, इसलिए हम दुखी हैं। यही हमारा दुख का कारण बन जाता है। और जब तक इसके में नहीं विचारेंगे तब तक हम सुखी नहीं। इसलिए महाराज ने समझाया है कि जो जीव अपने आप को उस प्रभु के चरणों के साथ जोड़ता है, उसको ही आनंद प्राप्त होता है, उसका ही मन जो है निर्मल होता है। वो तब होगा जब हमें उस गुरु की कृपा से हमें बुद्धि की प्राप्ति होगी। मन में विचार उठते हैं, मन में शब्दों की उपज है, मन में तेरी मेरी की उपज है, लेकिन उसको चलाता कौन है आगे? बुद्धि उसको जो है हमारी वो प्रेरित करती है। जब हमारी बुद्धि जो है वो उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएगी, बुद्धि हमारी उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, तब हमें उसके साथ जो है वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। जब तक वो नहीं है तब तक नहीं है। इसलिए आनंद की बात अगर आती है तो वो शब्द के साथ है, गुरु के साथ है। गुरु के बिना आनंद प्राप्त नहीं है। पूर्ण आनंद तभी मिलता है जब हम गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं। जब तक हमारे अंदर गुरु का शब्द नहीं है तो हमें पूरी तरह से आनंदित भी नहीं है। और यही इसी के बारे में महाराज ने हमें अपने शब्दों में समझाया है कि उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ो, उसके चरणों के साथ जुड़ो, उसके शब्द के साथ जुड़ो और उसकी चरणों की सेवा करो। मन को नम्रता में रखो, मन नीवा रखिए, तो हमें वो ऐसी समत बख्श देगा जिससे हम उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। और यही महाराज का आज का संदेश है। इसी को विचारें, इसी को समझें। जब तक ये समझ आ जाएगी तो हमें महाराज की कृपा भी हो जाती है, हमारा कृपा करते हैं। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। साध संगत जी शब्द बोलते हैं अनेकां